नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 10 आ चुका है, 10 आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल सी का कोई एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल सी का जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लेखपाल, बीपीओ या फिर रेलवे एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरपीएफ, कुछ भी एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 सेट हम करा चुके हैं और 10वां सेट का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आ चुका है, प्रत्येक पिंड जब तक दोस्तों अपनी जो है विरामावस्था में रहता है, ठीक है, या एक सरल रेखा में दोस्तों समान गति की अवस्था में दोस्तों रहता है, जब तक उस पर दोस्तों जो है कोई किसी जो है बाहरी बल, ये ठीक है, बाहरी बल द्वारा अन्यथा कार्य न करने के लिए विवश किया जाए। ये नियम किसका है दोस्तों? ये जो है ये जड़त्व का नियम है। ये घुमा फिरा के बातें की गई हैं, तो इस बात पर ध्यान मत दीजिए। इस कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु अगर गति अवस्था में तो गति में रहने का प्रयास करता है, और दोस्तों जो है जो आपका विरामावस्था में रहने का प्रयास करता है, उसी को घुमा फिरा के बात बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और मैंने इसको ट्रिक से भी करा रखा है, जड़ से क्रिया करके उसमें आपको याद करवाया था। 3 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए आइजैक न्यूटन का ये है, ठीक है, पहला नियम। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म जो है ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? इनमें से कौन सा युग्म है जो कि ऊर्जा की इकाई को, देखिए ऊर्जा की इकाई जो है कैलोरी और जूल दोनों होता है। और दोस्तों बात करेंगे, देखिए एक कैलोरी में जूल कितना होता है? जूल होता है 4.18 जूल। और जब बात करेंगे एक जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जब ऐसे एग्जाम में आ जाए तो। बाकी दोस्तों अगर बात करें तो कैलोरी को कैसे, मतलब इसकी जो परिभाषा क्या है, तो दोस्तों अगर शुद्ध जल का जो ताप है वो अगर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जो ऊष्मा का यूज़ होता है, मात्रा, वो दोस्तों कैलोरी होता है। साथ ही साथ प्रकाश वर्ष बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो प्रकाश वर्ष का भी मान याद रखिएगा 9.46। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर मीटर में है तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और किलोमीटर में रहेगा तो वहीं पर घट जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर पार्सेक, तो पार्सेक बहुत बार आता है एग्जाम में, तो पार्सेक जो है सबसे जो है दूरी मापने की लंबी इकाई होती है। वैसे आपका प्रकाश वर्ष का भी उपयोग किया जाता है। बाकी दोस्तों जो है आप पास्कल याद रख सकते हैं। पास्कल दोस्तों दाब का मात्रक होता है, एसआई मात्रक है। एम्पियर दोस्तों जो है, एम्पियर दोस्तों जो है ये किसका है? ये दोस्तों जो है विद्युत धारा का है। ठीक है, कुछ और है जैसे कि आपके जो है चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है वेबर होता है, जो ऑप्शन में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के परीक्षण के लिए दोस्तों नहीं किया जाता है? मतलब दोस्तों जो है जो परिरक्षक होता है उसके रूप में नहीं होता है, वो बताना है। तो दोस्तों जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? इसको दोस्तों खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और इसका जो बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है NaHCO3। ठीक है, याद रखिएगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन जो है एक तांबे का अयस्क खनिज है? मतलब तांबे का अयस्क आपको बताना है खनिज, तो वो है आपका चाल्कोसाइट। चाल्कोसाइट ये तांबे का है। ये किसका है? ये तांबे का है। सीने बार किसका होता है? पारा का होता है। तो ये सब जो भी ऑप्शंस में हो ये सब भी याद रखेंगे। और जो आपका गैलेना है, ये लेड या फिर सीसा, तो लेड लिख दे रहा हूँ, लेड का होता है। और केसीटराइट जो है, केसीटराइट दोस्तों किसका होता है? केसीटराइट और आपका जो क्या कहते हैं टीन जो होता है उसका है, ये लोहा में बोला जाता है, टीन होता है। और दोस्तों जो जिसे चांदी के कुछ अयस्क हैं वो हैं आपके रूबी सिल्वर, तो सिल्वर लगा रहेगा तो पकड़ लेंगे, हॉर्न सिल्वर। और इसका एक चांदी का और सोने का, इसका सोने का लिख दे रहा हूँ, सोने का भी एग्जाम में आता है। तो सोने का जो नाम है वो है काल्वेराइट। क्या नाम है? काल्वेराइट। जब आएगा तो दोस्तों सोने का ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक और नाम है, एक और अयस्क है, सॉरी, वो है सिल्वेराइट। लेकिन सिल्वे नाइट जो है ना, इसका मतलब सिल्वर नहीं है, क्या है? सोना ही है, सिल्वे नाइट। ठीक है, याद रखिएगा, ये सोने का है।
ठीक है, तो ये सब एग्जाम में आता है इसलिए हमने रिपीट कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाले किस प्रकार के ऊतक हैं? तो ये होते हैं संयोजी ऊतक। वसा ऊतक जो होते हैं वो एक संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और मानव शरीर में पाए जाने वाले जो संयोजी ऊतक है, जो वसा ऊतक है, वो क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। दोस्तों इसमें क्या चीज़ होता है संयोजी ऊतक में? इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाओं तथा जो है अंतरक कोशिकाओं में द्रव्य मिलकर बनता है दोस्तों ये, ठीक है, द्रव्य से मिलकर के ये बनता है। और दोस्तों बात करेंगे तो श्वेत जो है कोलेजन या पीले लचीले तंतु इसके संयोजी होते हैं, कड़ेपन और लचीलेपन में ये सहायक होते हैं, ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वसा में घुलनशील, तो BC दोस्तों विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कनाडा ओपन 2023 जो करेंट का क्वेश्चन है। कनाडा ओपन 2023 विजेता जो लक्ष्य सेन है वो किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, लक्ष्य सेन जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों है बैडमिंटन से संबंधित। किससे संबंधित हैं? लक्ष्य सेन जो हैं ये हैं बैडमिंटन से संबंधित, तो ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इनको 2022 में अर्जुन पुरस्कार मिला। साथ ही साथ इन्होंने दोस्तों जो है राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है, क्या जीता? गोल्ड जीता। तो याद रखेंगे ये सब पॉइंट्स, ठीक है। बैडमिंटन के कुछ और प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जैसे साइना नेहवाल का आपने नाम सुना होगा, PV सिंधु जी का, ठीक है, और किदाम्बी श्रीकांत का, B साई प्रणीत का, ज्वाला गुट्टा जी का, और पारुपल्ली जी का कश्यप हैं, और यहाँ पे प्रणय, हसीना, सुनील कुमार और चिराग शेट्टी, ये सब नाम हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इस समय जो राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के जो मुख्य कोच हैं उनका नाम है पुलेला गोपीचंद। क्या नाम है? पुलेला गोपीचंद। साथ ही साथ जो नेट होता है वो कितने ऊंचाई पर लगा होता है बैडमिंटन का? याद रखिएगा 5 फीट। कितना? 5 फीट। कुछ कप हैं जैसे कि थॉमस कप, उबेर कप, रहमतुल्ला कप, ये बैडमिंटन से संबंधित है। कुछ शब्दावली यूज़ होती है जैसे कि आपका कोर्ट, डबल, फॉल्ट या फिर आपका जो है ड्यूज, स्मैश, लव, ये सब। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हम बता देते हैं जल्दी जल्दी। तो हाल ही में दोस्तों जो है किस देश के द्वारा, मतलब ये कहाँ किसने दिया दोस्तों? तो ये ब्रिटेन ने दिया है। याद रखिएगा ब्रिटेन ने दोस्तों जो है ब्रिटेन द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को दोस्तों पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों यह पुरस्कार दोस्तों चार्ल्स तृतीय, आप जानते हैं कि अब जो है रानी एलिजाबेथ हट के चार्ल्स तृतीय राजा बने, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रानी जो है केमिला, क्या नाम है? राजा का नाम है जो है चार्ल्स तृतीय और रानी का नाम है केमिला। ये दोस्तों ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु पुरस्कार विजेता 2023 के द एलिफेंट जो है विलिस्पस तथा जो है तमिलनाडु का जो है दोस्तों द रियल एलिफेंट जो है कैलेक्टीन, ये नाम है वन्यजीव संरक्षण समूह को दिया गया। ये जो समूह है इनको मिला हुआ है, क्या नाम है? द एलिफेंट विलिस्पर्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, क्या नाम है? पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दोस्तों किस भारतीय को सम्मानित इससे किया गया है? तो याद रखिएगा ये ऋषि सुनक द्वारा दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम है इनका राजिंदर सिंह घट, क्या नाम है? राजेंद्र हो गया है, राजिंदर सिंह जो है घट नाम है इनका। और ये दोस्तों जो है द्वितीय जो सेकंड जो वर्ल्ड वार था, या फिर कहें कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है, उसके दोस्तों लड़ने वाले अंतिम जीवित जो है सिख सैनिक में से एक हैं, ठीक है, अभी तक जो जीवित हैं उनमें से ये एक हैं। साथ ही साथ दोस्तों नरलिकर जी का जो ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलिकर जी, इनको दोस्तों पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह जो इन्हें जो है भारतीय जो है रेडियो खगोल विज्ञान का संस्थापक भी माना जाता है, ये याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ जी को एक अवार्ड मिला है, क्या अवार्ड है? ध्यान दीजिएगा, बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दोस्तों जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए, ठीक है।
और जो धान्या राजेंद्रन हैं इन्हें भी पुरस्कार मिला है 2023 के लिए। क्या है? चमेली देवी जैन पुरस्कार। क्या नाम है? चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है मीडिया फाउंडेशन द्वारा दिया गया, याद रखेंगे। तो ये सब अवार्ड वाले हैं ऑप्शंस, ठीक है, सारे कोई ना कोई रिलेटेड हैं करंट से। नेक्स्ट बात करेंगे, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव की मेजबानी किया गया? कौन सा शहर किया है जैविक जो है मेजबानी जैविक महोत्सव का? तो विशाखापट्टनम, याद रखेंगे। विशाखापट्टनम दोस्तों जो है मेजबानी किया है किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव के लिए। जून 2023 का करंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों, जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यानी NPOP को 2001 में दोस्तों जो है लागू किया गया है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड देख लीजिए, जैसे कि दोस्तों जो है सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जो है जैविक राज्य बन गया है। कौन? सिक्किम बन गया है। अभी दोस्तों उधर थोड़ा रोड टूट गया है, ठीक है। तो ये बन गया दोस्तों 100% जो है जैविक केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लक्षद्वीप याद रखिएगा, ठीक है। जैविक अगर राज्य की बात करेगा तो सिक्किम याद रखेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो लक्षद्वीप याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों जो है जैविक खाद के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जब भी बात करेगा राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र उत्तर प्रदेश, तो ये गाजियाबाद में स्थित है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र जब बात करेगा तो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में ये स्थित है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया में गेहूं और चावल की निर्भरता कम करने हेतु 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की फैसला किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जून 2023 में 16वां जो है विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? किस देश में हुआ भैया? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी। कहाँ पर हुआ? बर्लिन, जर्मनी में दोस्तों ये जो है विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। और दोस्तों जो है ये जो विशेष ओलंपिक खेल होता है वो हर 2 साल में होता है। तो 2023 वाला हो गया, अब होगा 2025 में। तो ये सब भी पॉइंट्स याद रखिए। 25 वाला जो होगा वो कहाँ होगा? वो इटली में होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा 2027 में, और 27 वाला कहाँ होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इससे कुछ पॉइंट्स याद हो गया। एक तो जर्मनी में 2023 वाला हुआ है, होगा अगर पूछेगा 25 वाला तो 25 वाला इटली में, और 27 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा आयोजन इसका, ठीक है। किसका? जो है 17वां हो जाएगा वो विशेष ओलंपिक, ठीक है, खेल, और वो हो जाएगा आपका 18वां ऑस्ट्रेलिया वाला। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, स्कॉट होम है ये, स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा दोस्तों जारी जो है वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो दोस्तों सिप्री द्वारा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो स्थान था वो चौथा था भारत का, ठीक है, चौथा स्थान था दोस्तों। और सर्वाधिक जो है सैन्य पर व्यय करने वाला अमेरिका USA दोस्तों प्रथम था। उसके बाद दोस्तों चीन था CH, और इसके बाद जो था वो रूस था, रसिया, ठीक है। उसके बाद चौथे स्थान पर भारत था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आसियान पूछा जा रहा है, इसका जो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो मलेशिया में हुआ है, ठीक है। कुआलालंपुर दोस्तों जो है मलेशिया, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आसियान देश में 10 देश हैं, और याद रखेंगे जिसे थाईलैंड है, TH है, उसके बाद इंडोनेशिया है, NDO कर दे रहा हूँ, फिर आपका मलेशिया है, उसके बाद म्यांमार है, वियतनाम है, उसके बाद फिलीपींस है, उसके बाद दोस्तों ब्रुनोई है, फिर उसके बाद दोस्तों जो कंबोडिया है, ठीक है, फिर उसका सिंगापुर है, ठीक है, और लाओस है। तो ये आपके 10 देश हैं, आप हिंदी में लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, पूर्वोत्तर भारत की पहली किस एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्रदान किया गया? पहली बार दोस्तों जो स्वीकृति प्रदान किया गया है पूर्वोत्तर भारत की कोई एयरलाइन को, तो वो जो एयरलाइन है वो है जेट विंग्स एयरवेज है दोस्तों, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एयरलाइन से संबंधित, जैसे कि भारत में दोस्तों जो है
वायुदूत एयरलाइन दोस्तों जो है इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। किसका? वायुदूत का दोस्तों हुआ था आपका 1981 में किया गया था। इंडियन एयरलाइन की स्थापना जब पूछेगा, इंडियन एयरलाइन का जब स्थापना पूछेगा तो दोस्तों आपका हो जाएगा 1953 में, ठीक है। और दोस्तों एयर इंडिया का पूछेगा, एयर इंडिया का अगर पूछेगा तो आपका पहली जो उड़ान हुई थी वो 1932 में हुई थी दोस्तों, कराची टू मुंबई, ठीक है। इंडिगो एयरलाइन की जो है स्थापक पूछेगा तो राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल है, ठीक है। और अगर बात किया जाए दोस्तों शुरू करने वाली कहेंगे विदेशी एयरलाइन तो वह है एयर एशिया। क्या नाम है? एयर एशिया जो है ए कर दे रहा हूँ, ये श्रीनगर से अपना संचालन शुरू करने वाली पहली जो है विदेशी एयरलाइन है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोला वीडियो को जो है आप फिर से फॉरवर्ड बैकवर्ड करके अपना देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है? तो सबसे बड़ा जो निवेशक है वो है सिंगापुर, उसके बाद है दोस्तों कौन? उसके बाद है मॉरिशस और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। तो ये 1 2 3 तीनों लाइन से लगे हुए हैं, लेकिन एग्जाम में हो सकता है ऐसे ऑप्शन न दे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। पहले स्थान पर दोस्तों कौन है? ये आपका सिंगापुर, दूसरे स्थान पर मॉरिशस, तीसरे स्थान पर अमेरिका, ठीक है। भारत का प्रथम जो है राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में गठन आंध्र प्रदेश में किया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के दोस्तों जो है कौन हुआ? नया जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? इसमें जो ऑप्शंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जो एनटीए के महानिदेशक बने वो हैं सुबोध कुमार सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये नाम जो मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान रखिएगा, ये जो स्वामीनाथन जानकी रमन है ये आरबीआई के डिप्टी दोस्तों जो है अभी नए जो है डिप्टी गवर्नर दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं, याद रखेंगे। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, ये कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी सीवीसी यानी कि जो है मुख्य सतर्कता आयोग दोस्तों जो है इसके दोस्तों जो है नए प्रमुख बने हैं, मुख्य बने हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे, और यहाँ पर जो अंशु माली नाम है ये दोस्तों कौन है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की दोस्तों जो है भारत की प्रतिनिधि के रूप में ये नियुक्त हुई हैं, यानी ICAO, ठीक है। याद रखेंगे जो भी पॉइंट्स मैंने बताया। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति का जन्मदिन जो है किसी की जगह पे किस होना चाहिए था? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन दोस्तों जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इनका जो नाम है वो है विधान चंद्र राय। क्या नाम है? विधान चंद्र राय। और जो मनाया जाता है वो 1 जुलाई को दोस्तों जो है मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर डे, ठीक है। याद रखिएगा ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इनको 1961 में भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न दोस्तों जो है इनको दिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? इनमें से कौन सा है जो कि महाराष्ट्र का जो है क्या है? नृत्य शैली है। तो दोस्तों लेजिम जो है ये महाराष्ट्र का नृत्य शैली है। साथ ही साथ जो ऑप्शंस में दिया है ओटम थुल्लुल, ये कहाँ का है? ये केरल का है, ठीक है। उसके बाद माचा बहुत बार एग्जाम में आ चुका, अभी हमने पिछले कई सेट में किया इसको, तो मध्य प्रदेश याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जब पूछे तो मुंबई हो जाएगा, और इंडिया गेट जब पूछे तो दिल्ली हो जाएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और गेटवे ऑफ इंडिया का दोस्तों जो वास्तुकार हैं वो कौन है? जॉर्ज, क्या नाम है उनका? नाम है जॉर्ज विटेट, याद रखेंगे। जॉर्ज विटेट जो है वास्तुकार हैं। ये दोस्तों जो है 1911 में 31 मार्च, ठीक है, 1911 में दोस्तों जो है ये बॉम्बे में राज्यपाल जो है जॉर्ज जो है
सीडेन हैम क्लार्क ने रखी थी दोस्तों इसकी नींव, ठीक है, याद रखेंगे 31 मार्च 1911 में, ठीक है। और दोस्तों जो है गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण की योजना है वो राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन में किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। और जब इंडिया गेट की बात आएगा तो अब मैंने बताया ही कि दिल्ली में वो है। और दोस्तों जो है इसका जो डिज़ाइन है वो दोस्तों तैयार करने वाले जो जिनका नाम है उनका नाम है एडविन लुटियंस ने दोस्तों जो है हार्बर्ट बेकर के साथ मिलकर के ऐतिहासिक जो इमारत इंडिया गेट है उसका डिज़ाइन तैयार किया था। नेक्स्ट बात करेंगे हाथी जो है किस राजनीतिक दल का प्रतीक या फिर चुनाव चिन्ह है, तो आप जानते हैं बीएसपी का है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का है, याद रखेंगे। मैंने बताया था इसका जो क्या कहेंगे स्थापना जो हुआ है वो 1984 में 14 अप्रैल 1984 में, ठीक है। चलिए कुछ चुनाव चिन्ह आप याद रखेंगे, जैसे शिवसेना का आपको याद है तीर कमान है, ऐसे ही दोस्तों डीएमके का उगता सूरज है, और जो AIADMK है और इसका जो है 2 पत्तियां हैं, और जनता दल का यूनाइटेड का दोस्तों तीर है, बीजेद का शंख है, सपा का आप जानते हैं साइकिल है, और रंगम्पा का दोस्तों जो है घड़ी है, और भाकपा का दोस्तों बाली और हसिया है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो है हसिया और हथौड़ा है, और कांग्रेस और बीजेपी का आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पुस्तक अग्नि की उड़ान या फिर विंग्स ऑफ फायर के राइटर कौन है। ये बहुत ही फेमस बुक है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम जी का जो है ये किताब है, ठीक है। कुछ और भी इन्होंने लिखा है जैसे कि इंडिया 2020, ठीक है, इग्नाइटेड जो है माइंड्स है, ठीक है, गाइडिंग सोल्स है, या फिर जो है मिशन ऑफ इंडिया है। बहुत सारे इनके जो बुक्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है। तो तमिलनाडु से जुड़े मार्शल आर्ट का एक रूप है दोस्तों सिलंबन, क्या नाम है, सिंगलंबन दोस्तों। तो ये दोस्तों जो है मार्शल आर्ट से जुड़ी एक जो है लाठी स्टाफ फेंसिंग है, और ये दोस्तों जो है आधुनिक में वैज्ञानिक मार्शल आर्ट है ये, और आधुनिक भी है। अगर बात करेंगे दोस्तों जो है चेर, चोल और पांडव ये जो राजवंश थे इन्होंने दोस्तों इस कला का प्रोत्साहन किया था, ठीक है। और जो महाकाव्य है क्या नाम है, शिलादिकरम, ठीक है, ये शिलादिकरम दोस्तों जो है एक महाकाव्य है, इसमें 5 जो है सिलंबन कला का संकेत दिया गया है, ठीक है। और सबसे पुराना की बात करेगा तो कलारी पट्टायटू होता है, ठीक है, पयाटू टू करके जब आएगा ये सबसे पुराना जो है मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनिक विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। तो कौन सा गैस दोस्तों रक्षा करता है, जानते हैं ओजोन परत जो है रक्षा करता है। साथ ही साथ 32 से लेकर के 50 किलोमीटर के आसपास में दोस्तों ये ओजोन परत फैला होता है पृथ्वी के सतह पर। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि 1985 में छेद देखा गया, और 1987 में यानी कि 16 सितंबर, ठीक है, को जो है ओजोन जो है परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 1987 में दोस्तों जो है क्या हुआ, मॉन्ट्रियल इसी के लिए समझौता हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हमारे सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन, दूसरा सबसे बड़ा जो है चंद्रमा है टाइटन, किस ग्रह की परिक्रमा करता है। देखिए जो भी चंद्रमा होगा मतलब ये उपग्रह को चंद्रमा, मून और ये सब चीज़ कहते हैं, ठीक है। तो जो उपग्रह है वो टाइटन किसका है, जिसका रहेगा उसी का तो परिक्रमा करेगा, तो ये शनि का है, ठीक है। और सबसे बड़ा दूसरा ये सबसे बड़ा है, पहला जो सबसे बड़ा है दोस्तों वो किसका है, तो वो दोस्तों जो है वो आपका जो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति ग्रह है उसी का है। क्या नाम है उसका, गैनीमीड है, गैनीमीड, या फिर कभी कभी ऐसे ज्ञानीमीड भी लिख देता है, तो गैनीमीड याद रखेंगे। ये दोस्तों किसका है, ये दोस्तों जो है ये बृहस्पति का है, ठीक है। और जब शनि के उपग्रह की बात करें तो याद रखिएगा 82, ठीक है। और जो टिट्रान चंद्रमा या फिर उपग्रह ये वरुण का है। डिमोस और फोबोस जो है ये मंगल के हैं। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह या फिर चंद्रमा नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं,
पॉइंट्स वो देख लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति का आप गैनीमीड मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके रूस से, तो रूस तो ऑप्शन में नहीं है, यही है USSR पुराना नाम। तो दोस्तों जो है ये आपका रूस से लिया गया क्या, मूल कर्तव्य। जब मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य जब आ जाएगा तो अलग आंसर देना है, और मूल अधिकार जब आ जाएगा तो आप अमेरिका मारेंगे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका मारेंगे। अगर बात करेंगे दोस्तों तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन में दोस्तों ये जो है एक और बढ़ा दिया, यानी 11 अभी जो है मौलिक कर्तव्य आपके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि आप सांड युद्ध है वो स्पेन का है, आइस हॉकी जो है कनाडा का है, रग्बी फुटबॉल जो है स्कॉटलैंड का है, और जो है फुटबॉल जो है वो फ्रांस का है, ब्राज़ील का है, तीरंदाजी जो है भूटान का है, और भारत का आप जानते ही हैं जो है हॉकी है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल, और जो जूडो है वो जापान का है, बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया और मलेशिया का है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए दोस्तों ये सेट नंबर 10 था जीके का। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।